राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारे सत्संगी भाइयों बहनों, हुजूर महाराज जी ने संगत पर अपार दया करते हुए अपने सत्संगों से चयनित इन साखियों का संकलन पुस्तक के रूप में तैयार करवाया है। आशा है कि आध्यात्म प्रेमी इसे पढ़कर सुनकर लाभान्वित होंगे। सो किस तरह फरमाते हैं महाराज जी, सुनिए। नानक साहब बचपन से ही अत्यंत नेक और सच्चे थे। उनके पिता ने उन्हें खेती कार्य में लगाया, लेकिन उसमें भी उनका मन नहीं लगा। अब उसके पिता कालू मेहता ने सोचा कि व्यापार से बढ़कर मन लगाने का और कोई साधन नहीं है। व्यापारी खाते पीते और सोते समय भी व्यापार का ही स्वप्न देखता है। ये सोचकर कालू ने नानक देव जी को जीविका उपार्जन की आवश्यकताओं के बारे में शिक्षा दी और कहा कि कुछ धंधा करो, इस प्रकार निकम में न रहो। अब उसने रुपए निकालकर नानक साहब जी को दिए और कहा, नानक, इन 20 रुपयों से सच्चा और खरा सौदा करो, और अगर इस बार कामयाब रहे तो मैं तुम्हें और भी रकम दूंगा। नानक साहब बोले कि पिताजी, इस बार मैं अवश्य सच्चा और खरा सौदा करके ही घर लौटूंगा। कालू के हर्ष की सीमा न रही, क्योंकि नानक साहब जी कभी झूठ नहीं बोलते थे। कालू ने सोचा, चलो देर से सही, लेकिन अब व्यापार स्वयं नानक को दुनियादारी का गुर समझा देगा। पिता कालू ने बाला नामक एक नवयुग जाट को बुला करके कहा कि नानक के साथ व्यापार करने जाओ, इनकी संभाल करना और इनके साथ कभी नहीं छोड़ना। बाला ने स्वीकार कर लिया। नानक साहब और बाला व्यापार करने के लिए चल पड़े। नानक साहब ने मन में सोचा कि सच्चा और खरा सौदा कौन सा है जिसमें किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता, ऐसा सौदा कौन सा है। गांव से कुछ ही दूर निकले थे कि उन्हें साधुओं की एक मंडली दिखाई दी। साधु तपस्वी और मुक्त लोग थे, न किसी से कुछ मांगते और न किसी की परवाह करते। शरीर पर सिर्फ एक लंगूटी थी। नानक साहब साधुओं को देखकर लट्टू हो गए और साधुओं से जो बातें शुरू की तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। बाला ने नानक साहब की ये दशा देखी तो उसने कहा कि भाई, आप तो ज्ञान गोष्ठी में पड़ गए हैं। पिता ने सौदा करने के लिए रुपए दिए थे। सौदा करने का यही समय है, बाजार खुल गया है, चलो सौदा करते हैं। तो नानक साहब ने बाला से कहा, पिताजी का हुक्म है कि सच्चा और खरा सौदा करना है। मैंने सोच लिया है, सच्चा और खरा सौदा कौन सा है। नानक साहब ने तुरंत 20 रुपये अपनी अंटी से निकाले और साधु मंडली के महंत के सामने रख दिए और विनय पूर्वक उनसे कहा कि महात्मा जी, मेरी ये भेंट स्वीकार कीजिए। महंत ने बाला से ये सुन लिया था कि नानक व्यापार करने के लिए घर से निकले हैं। उन्होंने रुपए लेने से इनकार कर दिया। जब नानक साहब ने उनसे बहुत विनती की तो महंत ने कहा, यदि तू बहुत आग्रह करता है तो ये साधु कई दिनों से भूखे हैं, इन्हें खाना खिला दे, तेरा रुपया और थोड़ ठिकाने लग जाएगा। नानक साहब खुशी से बाला को साथ लेकर बाजार गए और उन 20 रुपयों में खाने पीने की सामग्री मिट्टी के बर्तनों सहित खरीद लाए और श्रद्धापूर्वक साधुओं को भोजन कराया। नानक साहब का ये सच्चा और खरा सौदा था। जब नानक के पिता को बाला से ये पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ। अब पिता जान गया कि लड़का बिल्कुल निरर्थक निकल गया। उन्होंने नानक साहब को खूब भला बुरा कहा, परंतु नानक ने हृदय में मान लिया था कि धन द्वारा इससे ज़्यादा सच्चा और खरा सौदा कुछ हो ही नहीं सकता। ये चुपचाप शांति से बैठे पिता की बातें सुन रहे थे, परंतु कोई जवाब नहीं दिया। वे समझ गए थे कि मालिक ने मुझे
किसी और काम के लिए संसार में भेजा है। शास्त्रों में परमात्म भक्ति के बाद दूसरा उत्तम कर्म दान करना माना जा गया है। परोपकार और परमार्थ में लगाया गया धन पवित्र बन जाता है और यह जीव के कल्याण में सहायक सिद्ध होता है। सभी बहन भाई सत्संगियों को राधा स्वामी। अभी आप सुन रहे थे परम संत सतगुरु कंवर साहिब महाराज जी का ये सत्संग। ऐसे ही और सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सभी सत्संगी भाइयों बहनों को राधा स्वामी जी।